अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिगार्डिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो ये सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में जो आपने पढ़ा है उसका यहाँ पे आपको टेस्ट होगा। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि है आपके बीआरएस के रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो मैंने पहले ही बोला, जब मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डिफिनेशन पढ़ाई थी और आपको बोला था मैंने जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो कौन बनाता है। ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी है बिजनेस, ऑप्शन सी है डेटर टू द बिजनेस, ऑप्शन डी है क्रेडिटर टू द बिजनेस। तो मैंने पहले ही बोला ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये बिजनेस को बनाना पड़ता है ताकि पासबुक से वो मिल सके, यानी बैंक स्टेटमेंट के साथ वो मिला के आपकी जो है डिफरेंसेस रिकॉन्साइल कर सके, डिफरेंसेस सेम कर सके। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। जी हाँ दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है यहाँ पे आपका बिजनेस, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ यानी किसकी हेल्प इसको चाहिए, किस किस चीज की यहाँ पे जरूरत होती है। पहला है बैंक स्टेटमेंट, दूसरा है कैश बुक, तीसरा है बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, और ऑप्शन डी है यहाँ पे पेटी कैश बुक। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी जो है बैंक स्टेटमेंट एज वेल एज बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी इन दो को मिला के हम जो डिफरेंस है वो रिकॉन्साइल कर सकेंगे। तो दोनों की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, यानी बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मीन्स। डेबिट बैलेंस जो है किसकी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक की यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्या कहलाती है आपकी। ऑप्शन ए है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्या वो क्रेडिट बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट। ऑप्शन बी डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी जब भी हम बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलाएंगे कौन सा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक यानी कैश बुक पासबुक के साथ मिलाएंगे, क्या वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाती है या आपकी नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम बात करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब और दो ऑप्शन जो है वो भी समझते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये दो अपोजिट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। लेकिन बी क्या बोलता है यहाँ पे, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होगी क्या वो पासबुक में भी डेबिट बैलेंस होगी, नो, क्योंकि ये दो अपोजिट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का क्या मतलब है, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैश बुक में है वो क्रेडिट बैलेंस होगी, ना कि डेबिट बैलेंस, ये आप याद रखिएगा। यानी इसका मतलब ऑप्शन सी और आपका ऑप्शन बी जो है इसकी सेम मीनिंग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अ बैंक स्टेटमेंट इज ए कॉपी ऑफ। बैंक स्टेटमेंट किसकी कॉपी होती है, क्या वो कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक होती है, या बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक होती है, या ए कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक होती है, या आपका चेक्स इशूड बाय द बिजनेस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है A bank reconciliation statement is prepared to know the causes for the difference between। किसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को, किस किस में डिफरेंस यहाँ पे देखी जाती है, किस किस में रिकॉन्सिलेशन की जाती है डिफरेंसेस की। ऑप्शन ए है द बैलेंस एज पर द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक।
बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक होना चाहिए और यहाँ पे दिया हुआ है उल्टा। उसके बाद ऑप्शन बी, द बैलेंस एज पर द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी, द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। यानी किस किस को यहाँ पे मिलाया जाता है, आपके पासबुक और कैश बुक का, लेकिन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक को मिलाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है यहाँ पे, द बैलेंस एज पर पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक और इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहलाता है, व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जी हाँ दोस्तों, जब मनी बैंक से निकालेंगे तो बैंक क्या करता है वहां पे, क्या वो क्रेडिटर्स कस्टमर्स अकाउंट, यानी ऑप्शन ए, बी है डेबिटर्स कस्टमर्स अकाउंट, सी है डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स कस्टमर्स अकाउंट, डी है नन ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, नन ऑफ दीज यहाँ पे है। तो जब हम विड्रा करेंगे तो बैंक क्या करता है, डेबिटर्स कस्टमर्स अकाउंट। जब आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाएंगे तो डेबिट, जब आपके खाते में पैसे आएंगे तो क्रेडिट, तभी आपको मैसेज आती है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैलिएंट फीचर ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है, एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी शोन अप बाय द रिकॉन्सिलेशन, बिल्कुल सही। उसके बाद है, reconciliation statement will discourage the accountant of the business from embezzlement. Option C, it helps in finding the actual position of the balance, बिल्कुल सही। Reconciliation statement is prepared only at the end of the accounting period. तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, बाकी तीन सही है, ये नहीं है, यानी ये इसका साइलेंट फीचर नहीं है। यानी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कभी भी बना सकते हैं हम, ना कि ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज इतना। अब देखो दोस्तों, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया वो यहाँ पे अप्लाई करना है। एज पर कैश बुक क्या बैलेंस है, 2000। बैंक चार्ज ऑफ 50 debited by the bank is not yet shown in the cash book। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक चार्जेस यानी पासबुक में यहाँ पे क्या हुआ, 50 जो है वो माइनस हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे आपने कैश बुक में कुछ नहीं किया, तो ये जो 50 है ये यहाँ पे आपको कैश बुक पे माइनस करनी है। अभी तक नहीं की होगी तो माइनस करनी है। तो जब आप ये माइनस करोगे तो 1950 यहाँ पे बैलेंस होगी। अब क्या है यहाँ पे ये भी देखना है, व्हाट इज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस नाउ। बैंक स्टेटमेंट की बैलेंस क्या होगी। देखिए दोस्तों, कैश बुक में आपके पास 2000 है और पासबुक में भी आपके पास 2000 है, ये आपको देखना है। बैंक ने चार्ज काटे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो है पासबुक में इसने काटे हैं पैसे, -50 जब आप करेंगे 1950 बैलेंस होगा कहाँ पे, बैंक स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे 1950 कौन सी बैलेंस होगी, बैंक स्टेटमेंट 1950 क्रेडिट बैलेंस होगी, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका कैश बुक, ये है आपका पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट। कितना है यहाँ पे बैलेंस, 1000। चेक डिपॉजिट तो की बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक इज 2000, यानी चेक आपने डिपॉजिट तो की लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं की। इसका मतलब जब यहाँ पे भी 1000 होगा यहाँ पे भी 1000 होगा, तो आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट यानी कैश बुक में आपने ये ऐड तो किया है। यहाँ पे 3000 दिखाएगा कौन सा, कैश बुक,
व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में क्या होगी बैलेंस 3000। जी हाँ दोस्तों, 3000 क्या होगी, 3000 ओवरड्राफ्ट होगा, 3000 फेवरेबल होगा, 1000 ओवरड्राफ्ट होगा या 1000 फेवरेबल होगा। तो 3000 होगी, लेकिन क्या फेवरेबल बैलेंस होगी कैश बुक में आपकी। तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइमिंग डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, टाइमिंग डिफरेंस कौन सी नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है टाइमिंग डिफरेंस क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटों की अभी तक क्रेडिट नहीं, बिल्कुल सही। नॉट बोलना है, ये आप याद रखना, ये है टाइमिंग डिफरेंस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बिल्कुल सही। अमाउंट डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक, कस्टमर कोई आता है डायरेक्टली आपके खाते में पैसा डालता है, बिल्कुल सही। रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक, रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक, यहाँ पे जो है टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। ये कौन सी डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर जो है वो क्या होगा। रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक कौन सी डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, फिर कौन सी डिफरेंस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बोलना। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।